महाराष्ट्र में आखिरकार एकनाथ शिंदे के डिप्टी रहे देवेंद्र फडणवीस ही अब उनके बॉस होंगे, यानी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री अब देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 2022 में भी एकनाथ शिंदे के पास सीटें कम थी, लेकिन सीएम वो ही रहे। बिहार में भी कुछ ऐसा ही मॉडल है। बिहार में बीजेपी के पास सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन बावजूद उसके नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। सवाल ये उठ रहा है कि 29 महीनों में आखिर देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्या किया कि वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए, और एकनाथ शिंदे से ऐसी क्या चूक हुई कि वो अब महाराष्ट्र में जिस सरकार में वो नंबर 1 के ओहदे पर हुआ करते थे, अब वहां वो नंबर 2 के ओहदे पर होंगे। दरअसल ये सारा चुनावी बिसात में हुआ है। चुनावों में जो कुछ भी हुआ उसमें देवेंद्र फडणवीस एक के बाद एक अपने मजबूत होते गए, और एकनाथ शिंदे ने चुनावी उस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया कि चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तब क्या करना है। आपको बता दें कि 29 महीने बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी अब शिवसेना में एकनाथ शिंदे के पास से खिसक गई है, और अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की थी तो उस वक्त उनके पास विधायकों की संख्या बीजेपी के विधायकों से कम ही थी, लेकिन उस वक्त उन्हें सीएम की कुर्सी दी गई थी। दरअसल इसमें हुआ क्या, जो चुनाव के वक्त जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, सारा खेल देवेंद्र फडणवीस ने उसमें कराया, और एकनाथ शिंदे उसमें शायद दिमाग नहीं लगा पाए और वो डाउनफॉल होते चले गए। महाराष्ट्र चुनाव में शिंदे की सेना ने 57 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें से 14 विधायक जो हैं वो बीजेपी समर्थित विधायक हैं, यानी 14 विधायकों ने जो जीत दर्ज की है वो बीजेपी के ही समर्थन वाले विधायक हैं, और जो जीतकर 6 विधायक आए हैं वो घोषित रूप से बीजेपी के ही विधायक हैं। इनमें पालघर के राजेंद्र गावित, कुड़ेल के नीलेश राणे, अंधेरी ईस्ट के मुरजी पटेल, सांगनमेर के अनमोल खताल, नेवासा से बिट्ठल लांगे और बोईसर के विलास तारे का नाम प्रमुख है, और ये सारे बीजेपी के घोषित रूप से जीते हुए विधायक हैं। शिंदे ने चुनाव से पहले 4 निर्दलीयों को भी टिकट दिया था। ये 4 निर्दलीय भी बीजेपी के ही विधायक हैं, और ये जीत भी गए, और बीजेपी ने ही इन्हें टिकट दिलवाया था। इनको टिकट दिलवाने में बीजेपी का पूरा रोल था, लेकिन एकनाथ शिंदे शायद ये समझ नहीं पाए। अब ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी से बगावत करते भी हैं तो इन विधायकों का साथ छूट जाएगा, और इन विधायकों का साथ अगर एकनाथ शिंदे के पास से छूटा तो जो 57 सीटें वो शिवसेना के नाम पे दिखा रहे हैं वो नहीं रहेंगे और बीजेपी के पास चले जाएंगे। ठीक ऐसा ही याद करिए, एकनाथ शिंदे बिहार से ही सबक ले रहे हैं। जब एक दफे बिहार में ऐसा हुआ था कि 2022 के चुनावों में मुकेश सैनी के पास जो विधायक थे वो छिटक करके बीजेपी के पास चले गए थे, और उसके बाद मुकेश सैनी की बिहार के अंदर बहुत किरकिरी हुई थी। एक गेम पूरा और हुआ है। एकनाथ शिंदे अजीत पवार को बीजेपी के एनडीए के पाले में जब वो आए तो उनकी ताकत को पहचान नहीं पाए, या उस ताकत को नहीं पहचाने कि अजीत पवार और बीजेपी एक साथ मिलकर शिवसेना को डाउन भी कर सकते हैं। 2022 में शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी ने मिलकर सरकार तो बना ली थी। इसके ठीक 1 साल बाद देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को साथ ले लिया। अजीत पवार जब देवेंद्र फडणवीस के साथ आए थे तो उस वक्त बहुत किरकिरी हुई, यहां तक कि संघ की पत्रिका जो ऑर्गेनाइजर है उसने भी अजीत पवार का विरोध किया था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस इतनी मजबूती के साथ अजीत के साथ को दिखाते चले गए, केंद्र में भी अपनी बात मनवा ली, महाराष्ट्र की सियासत में लोगों को एकजुट कर लिया कि अजीत पवार का साथ फायदेमंद हो सकता है, और आगे लगे हुए चुनाव है उसमें अजीत पवार कहीं ना कहीं फायदा दिला सकते हैं। ऐसा हुआ भी। अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ आए। उनके साथ आने के बाद अब आप जब चुनावी आंकड़ों को देखेंगे जो नतीजे निकल करके आए उसमें देखिए, बीजेपी के पास 132 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अजीत पवार के पास 41 सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 13 सीटों की जरूरत है। ऐसे में अजीत पवार उनका पूरा समर्थन दे सकते हैं। इसमें जो एकनाथ शिंदे हैं वो अपना प्रेशर नहीं बना पाए, और इसी वजह से शायद उन्हें अब डिप्टी सीएम के पद पर संतोष करना पड़ रहा है। एक इसमें चूक और हुई, जब चुनाव से पहले चेहरे का ऐलान नहीं हुआ। आप याद करिए, बिहार में अगर नीतीश कुमार सीएम है तो वो हर बार जब लालू यादव के साथ गए थे उस वक्त भी उन्होंने ये बात मनवा ली थी, और चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ये ऐलान करवा देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर सरकार जीतती है, सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, चाहे वो लालू यादव के साथ जाएं, चाहे वो एनडीए के साथ जाएं। हर दफे नीतीश कुमार ने ऐसा ही किया। बस यहीं पर एकनाथ शिंदे चूक गए। एकनाथ शिंदे चुनावों के बाद तो ये बात कहते रहे, नतीजों के बाद ये बात कहते रहे कि उनकी मेहनत का परिणाम है, उन्होंने जमीन पर काम किया है, उन्होंने कभी सीएम पद की लालच नहीं किया, कई योजनाएं चलाई। एकनाथ शिंदे की इन बातों का प्रभाव अब नहीं है। नैतिकता के आधार पर बीजेपी ने भी इस पर वो नहीं किया, और बीजेपी
चुनावों के बाद, नतीजों के बाद ये बात कहती रही कि अब सीटों की संख्या के हिसाब से तय होगा कि सीएम किसका होगा। जबकि बीजेपी नैतिकता के आधार पर चाहती तो एकनाथ शिंदे के सरकार के ऊपर, उनके फेस के ऊपर चुनाव लड़ा गया था और चाहती तो एकनाथ शिंदे को सीएम बना सकती थी। लेकिन बीजेपी इस बात पर अड़ती रही कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी वही होगा। इस चीज में जो एकनाथ शिंदे हैं वो डाउन हो गए। चुनावों से पहले नाम की घोषणा नहीं करवा पाना शायद इसीलिए ये वजह रही कि अब उन्हें सरकार में नंबर 2 के पद पर बैठना पड़ गया। और यही अब वो वजह रही कि देवेंद्र फडणवीस अब उनके बॉस होंगे और देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र की सियासत सत्ता को चलाएंगे और एकनाथ शिंदे सरकार में अब नंबर 2 रह करके काम करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे से और क्या चूकें हुई हैं चुनाव से पहले जो वो नहीं करवा पाए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।